कौन सी बातें बनाई? भागलपुर की मजली बुआ जी। अरे ललिता, ऐसे गुमसुम क्यों बैठी है तू? कितने समय से हमारी बात ही नहीं हो पाई। तू कैसी है? क्या कर रही है? हमारे घर चलिए ना। तेरे घर में? ये देख, बच्ची भी रोने लगी। तू रुक, मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ नहीं भाभी, मैं अभी आती हूँ। अरे ओ हरी की माँ, बच्ची को थोड़ा गोद में ले लो ना। मेरी निशानी। निशानी खो जाने पे क्या तुम भी मुझे पहचान नहीं पाओगे? वो भाभी, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बात करनी है इसलिए। हाय राम राम, तुमने छत का दरवाजा बंद रखा है? भाभी, मैं सोच रहा हूं कि ये कमरा खाली कर दो। क्यों, क्या हुआ? अकस्मात ये परिवर्तन? नीचे के कमरे में चला जाऊंगा, जैसा माँ ने कहा था। वो तो माँ ने पहले ही कहा था। सब कुछ जान लेने के बाद तो। सब कुछ मतलब? इसका अर्थ बाद में जान लेना। पहले अपने मन परिवर्तन का कारण तो बताओ। इस कमरे में रहना दूभर है। उस घर में कुकर्म हो रहा है भाभी। कुकर्म? क्या कह रहे हो? हाँ, मैं साक्षी हूं। और ललिता के हॉस्टल में रहने का कारण भी अब मैं समझ गया हूं। मामी जी, आप यहाँ क्यों आ गई? धुएं से आपको कष्ट होगा ना। दीजिए। शेखर से मिली थी तू? दवाई खाई आपने? उसकी बातों को बार बार टाल क्यों देती है? मामी जी, और 10 दिन बाद उसका ब्याह है। अभी वो व्यस्त है। मुझसे मिलने का समय कहाँ होगा उसके पास? पता है मुझे क्या लगता है? अविनाश भैया के लौटने के बाद भी हम इस घर को बेचने की बात नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, इस बार मैं ये घर बेचकर ही जाऊंगी। मैं अब यहाँ नहीं लौटूंगी। गिरीन बेटे से कहूंगी कि वो शेखर से बात करे। अच्छा ठीक है, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं जानता हूं कि ये समय ये सब बातें करने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, परंतु मैं विवश हूं। मेरी सासू माँ की ना एक दिली इच्छा है। उन्होंने मन बना लिया है कि उस घर को बेचकर इस शहर से सारे नाते खत्म करके हमेशा हमेशा के लिए मुंगेर में ही रहेंगी। अति उत्तम सिद्धांत है। सासू माँ ने कहा है जब वो घर बेचना ही है तो क्यों ना आप लोग ही उचित दाम से खरीद लें। देखिए गिरीन बाबू, घर खरीदने बेचने और संपत्ति के विषयों में मैं कोई बात नहीं करता। ये सब माँ और भैया ही तय करते हैं। भैया 1-2 दिन में यहाँ आ जाएंगे तो आप तभी उनसे बात। दरअसल सासू माँ बहुत बेसब्र हो गई हैं। बुजुर्ग महिला हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इसी हफ्ते में वो लौट जाना चाहती हैं। जानता हूं मैं आपको परेशान कर रहा हूं, परंतु यदि आप एक बार अपनी माँ से ये बात कहें। माँ को तो आप ही बता सकते हैं। जो भी हो, आप हैं तो उस घर के मुखिया। मुझे लगा यदि आप बात करेंगे तो अच्छा होगा। और दीदी भी कल यही कह रही थी, जितनी जल्दी हो सके सारी व्यवस्था करके यहां से जल्द ही चली जाना चाहती हैं वो।
एक मिनट, क्या कहा आपने? किसने कही ये बात? दीदी, यानी कि ललिता, और कौन? पहले ललिता ही कहता था, पर रिश्ते में तो दीदी लगती है ना। उन्होंने ही कहा कि जल्दी व्यवस्था करके आपके विवाह का अनुष्ठान शुरू होने से पहले ही वो चले जाना चाहती हैं। आपके विवाह के अवसर पर वो उपस्थित नहीं रहना चाहती शेखर बाबू। क्षमा कीजिए गिरीन बाबू, आप ललिता को दीदी कह के बुला रहे हैं? तो आपका विवाह किसके साथ हुआ? मैं जानता हूं आप ये गलत धारणा लेकर बैठे हैं। जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए ना। आपके साथ उस घर की किस बेटी का ब्याह हुआ? काली, काली मेरी पत्नी है। नहीं 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 नहीं, परंतु परंतु ऐसी तो बात कभी नहीं थी। ससुर जी की मौत के पहले मुझे अपने बेटे के स्थान पर बिठाया था उन्होंने। हाँ, ललिता के साथ मेरे विवाह का प्रस्ताव भी रखा था। तो फिर वो विवाह क्यों नहीं हुआ? ललिता ने आपत्ति जताई। ये बात मुझे कहने से पहले उसने मुझसे वचन लिया कि मैं इसे गुप्त रखूं। मेरे लिए आपसे ब्याह करना संभव नहीं है। मैं व्याहता हूं। मैंने अपनी मर्जी से किसी को स्वीकारा था। मान लीजिए मेरा स्वयंवर हुआ था। कृपया इससे अधिक आप जानने का प्रयास ना करें। मैं बता नहीं पाऊंगी। ठीक है, इससे अतिरिक्त मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। यदि कभी तुम चाहो तो बताना। तुम्हें याद है मैंने कहा था मैं बड़ा भोला भाला सा इंसान हूं, हमेशा हार ही जाता हूं। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है मैं उन्हें जानता हूं, और आज मैंने अपनी मर्जी से पहली बार अपने दिए हुए वचन को तोड़ रहा हूं।